हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट को डोमेन जो है आपने लिया है उसको कैसे कनेक्ट करें। लेट से आपने अपनी साइट बनाई और कहाँ पे डिप्लॉय करी? वर्डप्रेस पे डिप्लॉय करी। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। सो लेट्स वॉच इट। तो आपने अपनी साइट जो है वो वर्डप्रेस पे डिप्लॉय करी। ये आपका अकाउंट था वर्सल का। ठीक है। ये आपने यहाँ पे वर्सल पे डिप्लॉय करी। ये रही आपकी साइट। इस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये आ गया और ये है मेरी साइट। मैं दिखाता हूँ एक बार क्लिक करके आपको। ये मेरी साइट है जो वर्सल पे लिंक पे चल रही है। ओके, डन। बट जो मैंने जो डोमेन लिया है वो डोमेन लिया है मैंने होस्टिंगर से। होस्टिंगर पे जाऊंगा मैं। मैंने होस्टिंगर से लिया है, आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। सब में सेम पैटर्न का यूज होगा। ऑल डन। तो ये मेरा होस्टिंगर है और मैंने यहाँ पे जो डोमेन लिया है वो डोमेन है मेरा ये वाला, गोल्डन एंटरप्राइजेस डॉट शॉप वाला। तो इसको मैं करूंगा मैनेज। डन। आपने भी लिया होगा, मैनेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नेम सर्वर, इस पे करना है क्लिक। बढ़िया, इसे ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपको एक जगह और जाना है जिसका नाम है क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। ठीक है। इस पे क्लिक करना है। लॉग इन करना है आपको। ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है आपको। ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको डोमेन दिया है, लेट से यहाँ पे डोमेन तो हमने दिया नहीं है, बैक टू करना है। ठीक है। यहाँ वाला आपको प्रीव्यू मिल गया। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे जो आपने डोमेन लिया है, अब मैंने ये डोमेन लिया था ये वाला, ये रहा मेरा डोमेन। तो इसे करूंगा मैं ऐसे कॉपी और पेस्ट कर दूंगा मैं इसे यहाँ पे। ठीक है। एंड कंटिन्यू कर दूंगा, बाकी सब डिफॉल्ट पे छोड़ के मैं कंटिन्यू कर दूंगा। सिंपल कंटिन्यू करने के बाद वेट करूंगा। टाइम देखते हैं कितना कंज्यूम करता है ये। जब तक ये हो रहा है, उससे उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे जाओगे आप, डोमेन का ऑप्शन है, डोमेन पे क्लिक करना है आपको। ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, जो आपने डोमेन परचेज कर रखा है। एंट्री सेव करना है आपको। देखते हैं ये बैक स्पेस ले रहा होगा, यहाँ से कट करते हैं। ठीक। तो ये, हाँ जी, मेरे को यही वाला करना है, रिडायरेक्ट इस पे करना है, रिडायरेक्ट। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया वर्सल पे आपके। बढ़िया। हमारे पास तीन चीजें हैं, यूट्यूब कनेक्ट करते हैं। एक आपका है होस्टिंगर, एक आपका है ये। तो यहाँ पे ये आ गया, तो इसने मेरे से बोला सिलेक्ट प्लान। सिलेक्ट प्लान पे क्लिक करा मैंने। वेल एंड गुड। देखते हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके। नेट तो सही चल रहा है, फिर भी इश्यू भी हो रहा है। बस एक पूरा है पूरी। तो यहाँ पे ये आ गया है आपका सेम थिंग। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो चीज आई है। एक आया है आपका, देखो लो पूरा यहाँ पे आया है, डीएनएस रिकॉर्ड आया है, डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड। और जो ये वाला जो रिकॉर्ड है डीएनएस, देखो यहाँ भी डीएनएस रिकॉर्ड है, यहाँ भी ये वाला जो डीएनएस रिकॉर्ड है, इस वाले डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर हमें क्या करना है, सेव करना है। तो इसका मुझे कॉपी करना है, ये वैल्यू कॉपी करना है। आप देख लो टाइप किया है, ए नेम एट द रेट ये वाला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ए नेम है। ठीक है। एडिट कर डिलीट करते हैं और एक नया बनाते हैं हम। ठीक है, डिलीट करते हैं, डिलीट। ठीक है, इन दोनों का जो बाई डिफॉल्ट है वो डिलीट कर दो आप। बढ़िया। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है आपको। ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ए दिया है। तो मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा, सिंगुलर। ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने वैल्यू वैल्यू कॉपी करनी है और कहाँ पेस्ट करनी है, वैल्यू पे। ठीक है। और प्रॉक्सी करना है बंद आपको। ठीक है, और करना है सेव। बढ़िया। देन आपके पास एक और रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड। तो सी नेम डब्ल्यू 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 और वैल्यू इसकी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी पुट होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक न्यू रिकॉर्ड सेट करूंगा। क्या नाम था मेरा, सी नेम। सी नेम सेट करा, कौन क्या लिखना था, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। और जो वैल्यू है वो पुट प्रॉक्सी बन एंड देन सेव। ठीक, ये दोनों कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ये देगा रिप्लेस योर नेम सर्वर। अब अभी तक हम सिर्फ वर्सल और क्लाउडफ्लेयर की बात कर रहे थे। अब हमारा जो ये जो कॉपी करेंगे हम, इसको कहाँ डालेंगे हम, होस्टिंगर के नेम सर्वर पर। नेम सर्वर चेंज करना है, हाँ जी। इसको हटा के हमारा ये वाला नेम सर्वर डालिए। और जो ये वाला जो नेम सर्वर है, इसे कॉपी करके कहाँ डालिए, इसको इसको यहाँ डालिए। ठीक, यहाँ डाला। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको सेव।
अब यहाँ से हमने सेव कर लिया, होस्टिंगर में सिर्फ हमें नेम सर्वर सेव करना था, ठीक है, क्लोज़। 24 घंटे भी लग सकते हैं, यहाँ ये बता रहा है इट माइट बी टेक अप टू 24 आवर फॉर द डोमेन द प्रोपेगेट टू द न्यू सर्वर, ठीक है, ले सकता है कभी-कभार टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आना है आपको अब, आपको आने के बाद यहाँ पे लिखना है आई अपडेट माय मिनी सर्वर, देन थोड़ा वेट करना है आपको, ये बोल रहा है कि वी आर वेरीफाइंग योर डोमेन इन द पोस्ट कोड पॉइंटिंग टू क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, अब हम यहाँ जाएँगे, एक बारी रिफ्रेश करेंगे, क्या हमारा डोमेन कनेक्ट हो गया है? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो रहा है ये। तो ये अभी तक तो कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? इसने मुझे मुझे बोला है कि या तो 10-15-20 मिनट में हो जाएगा या 1 आवर या तो 24 आवर कभी-कभार रेयर केस में लग सकते हैं। तो हमने जो प्रोसीजर किया है, सेम स्टेप आपको भी यही करना है। सारी चीज़ स्टेप यही है, मेक श्योर करें आपका नेम सर्वर पहले ये होगा, इसका सेटिंग इसमें जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे आप अपना डोमेन रजिस्टर करोगे, डोमेन रजिस्टर के बाद आपके पास 2 डीएनएस रिकॉर्ड आएँगे, उस डीएनएस रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करना है और ये जो नेम सर्वर देगा, इसका जो नेम सर्वर है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सिंपल। ये लास्ट में कर देते हैं। पहले इन दोनों की बातचीत होगी, ठीक है? इसका नेम सर्वर यहाँ कॉपी, फिर इसका डीएनएस यहाँ कॉपी और फिर इसका जो आपका जो नेम सर्वर होगा, वो कॉपी होगा आपका, होस्टिंगर पे होगा, गोडैडी पे होगा, होस्टिंग राजा से होगा, जहाँ से भी आपने व्हाटएवर योर परचेज़, ठीक है? या तो आप कर सकते हो या डेटा शोरूम से परचेज़ किया होगा, ठीक? तो द योर डोमेन डीएनएस रिकॉर्ड आर करंटली मैनेज्ड बाय एल्सewhere, ठीक है? ये एक आपको एक सिंपल सा एक वार्निंग बता रहे हैं कि आपका जो डोमेन रिकॉर्ड है, वो किसी और डीएनएस से रिकॉर्ड मतलब नेम सर्वर ये बोलता है कि नेम सर्वर किसी और का यूज़ कर रहे हो उसके लिए बताया जा रहा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ी देर बाद अगर हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी भी रिफ्रेश ले रहा है ये, तो थोड़ी देर बाद आपको ये ब्लू ब्लू मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका जो डोमेन है कनेक्ट हो गया है, फिर आप जब सर्च करोगे, तो आपकी जो डोमेन कनेक्शन की वैल्यू है वो आने लग जाएगी। एज़ अ बिगिनर आप लोग ये कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको गूगल पे अगर सर्च करने पे आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्च कंसोल पे जाके अपनी साइट डालनी पड़ती है। ठीक है? इसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड पूरी वीडियो बना दूँगा, कैसे मैं वेबसाइट बनाता हूँ एआई से, कैसे मैं उसे वर्चुअल पे होस्ट करता हूँ, कैसे मैं उसे डोमेन क्रिएट करूँगा, कैसे मैं उसे लाइव करूँगा, कैसे मैं उसका एसईओ करूँगा विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सारा कोड मैं कराऊँगा व्हाइट कोड। ओके? देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।